Question number 22. The ratio of two numbers is 7:10 and their difference is 105. The numbers are. तो सर अपने को दो नंबर का रेशियो दे दिया है कि ये लोग का रेशियो 7:10 है। तो इसमें सबसे पहला काम अपने क्या करते हैं, let the common ratio be x, let the common ratio be x, so the numbers are 7x and 10x. नाउ सेकेंड कंडीशन बोला है कि इनका डिफरेंस 105 है, तो 10x माइनस 7x इक्वल टू 105, यानी x इक्वल टू 105 बाई 3। 3 3 9, 3 5 15। सर x का वैल्यू 35 है, द नंबर्स आर 7 इंटू 35, 7 3 21 यानी 210, 7 5 35 यानी 245, 10 इंटू 35 यानी कि सर 350। तो अपना ऑप्शन होगा द नंबर्स आर 245 एंड 350, सो ऑप्शन नंबर बी एज यूजुअल। सर यहाँ हम लोग ऑप्शन से भी आंसर देख सकते हैं, कैसे सर? इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर? 105 है, तो ये ऑप्शन आंसर हो सकता है। इसका भी 105 है डिफरेंस, तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन ये दोनों तो चला गया। नाउ इन दोनों में आप रेशियो देख लो 7:10 किसका है, इसका रेशियो निकाल के देख लो 7:10, इसका रेशियो निकाल के देख लो 7:10। तो जिसका 7:10 रेशियो भी है और डिफरेंस 105 है, तो अपने बैक कैलकुलेशन करके ऑप्शन से भी मार्क कर सकते हैं। Okay, sir. Moving to the next sum on this 23. P and Q, P, Q and R are three cities. Ratio of the average temperature between P and Q. तो P by Q का वैल्यू दिया हुआ है सर 11/12 and that between P and R, P by R का वैल्यू दिया हुआ है सर 9/8. Now the ratio between the average temperature of Q and R. तो Q का R के संग रेशियो चाहिए, तो अपने क्या करेंगे, Q बाई P को यदि P बाई R से मल्टीप्लाई कर देंगे, Q बाई P को यदि अपने P बाई R से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो P और P कैंसिल होके Q/R आ जाएगा, Q एन R का आ जाएगा। ठीक है सर, इसको उल्टा लिख करके यहाँ पर रखते हैं, और ये 9/8, 4 2 8, 4 3 12, 9 3 27 और ये 22। सो Q/R, क्योंकि यहाँ पे P कैंसिल हो गया, नाउ Q/R विल बी 27:22. So your option will be number B. Okay sir, moving to the next sum on this. X/Y का वैल्यू दिया 3:4, अपने को इसका रेशियो चाहिए this:this। तो इसके अंदर में सर अपने क्या करेंगे, व्हाट विल डू इज, सिंस हम लोग सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं, वर्किंग से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 को इसमें पुट कर दो, रेशियो आ जाएगा। बट टॉकिंग टेक्निकली इन मैथमेटिक्स ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि x का वैल्यू एक्चुअली 3 नहीं है और y का वैल्यू एक्चुअली 4 नहीं है, बट 3 या 4 का मल्टीपल हो सकता है 3 4 भी हो, कुछ कॉमन रेशियो इसके अंदर है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे। तो यदि मैथमेटिकली अपने को सॉल्व करना है, तो इसमें अपने क्या करेंगे, लेट द कॉमन रेशियो बी k, तो x का वैल्यू 3 के, y का वैल्यू 4 के लेके यहाँ पुट करना चाहिए। बट यहाँ अपने जो एग्जाम दे रहे हैं, अपने को उससे वर्किंग से कोई लेना देना नहीं है, तो अपने x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 इसमें पुट करते हैं, x² y प्लस xy² बाई x³ प्लस y³। तो सर x का वैल्यू 3 पुट करते हैं, 3 3 9 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 4 16 बाई 3 3 9 3 27, 4 4 16 4 64। नाउ इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 36, 16 3 48 बाई 27 प्लस 64 है नीचे में। सर एड अप करते हैं, ऊपर में 8 प्लस 6 4 ऊपर 1 84, 7 प्लस 4 11, 1 ऊपर 6 प्लस 7 8 9 91। नाउ इसके अंदर आप देखिए 3 से ये कैंसिल हो रहा है, तो 3 2 6, 3 8 24। ठीक है सर, 3 2 6, 3 8 24, और ये भी 3 से जा रहा है क्या? नहीं सर, नीचे वाला 91 जो है वो 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है। एक्चुअली हम लोग इसको चेक करेंगे कि इसमें कहीं कोई एरर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि 91 जो है वो 3 से नहीं जाता है, 84 तो अपने 3 से कर दिया, यहाँ पर हम ऐड कर लिया था, 8 प्लस 4 12 होता है, 3 से जा रहा है, लेकिन नीचे में ध्यान नहीं दिया। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि किस ऑप्शन से ये कटेगा, कौन सा नंबर ऐसा है जिससे ये कैंसिल हो सकता है। सर 7 से एक बार ट्राई करते हैं, 7 1 7, 7 2 14, तो ऊपर में 12 हो जाएगा। नाउ 13 7 91 होता है, सो 12 है ऊपर, नीचे है 13, so the option is 12:13 and this will be your answer. Next question number 25.
if p is to q is the sub duplicate of this, p by q जो है वो सब डुप्लीकेट है इसका, एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, p by q जो है वो इसका सब डुप्लीकेट है, तो इसका सब डुप्लीकेट है मतलब इसका स्क्वायर रूट करने से p by q आना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बच्चा लोग कंफ्यूज होता है, उल्टा पुट कर देता है। p is to q जो है वो सब डुप्लीकेट है किसका, इसका, तो इसका सब डुप्लीकेट निकालने से ये आना चाहिए। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए अपने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। सर क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है अपने को, एक्स स्क्वायर का वैल्यू अपने को फाइंड करना है, तो अपने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। Now this is p square q minus pq square equal to p square x square minus q square x square. Now इसमें अपने कॉमन लेते हैं pq, so this will be p minus q. इसमें x square कॉमन लेंगे तो p square minus q square. Now p square minus q square का मतलब क्या, p minus q into p plus q, x square equal to pq p minus q by p minus q into p plus q. ये इससे कैंसिल हो गया, तो सर अपने पास एक्स स्क्वायर का वैल्यू है पी क्यू बाई पी प्लस क्यू। नाउ वी हैव टू चेक विद द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी में सेम है, सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में अपने को बोला है इफ 2s is to 3t is the duplicate ratio of this, 2s by 3t डुप्लीकेट है, किसका डुप्लीकेट है सर, ये जो अभी अपने लिख रहे हैं ना, इसका डुप्लीकेट निकालने से ये आना चाहिए, मतलब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। ठीक है सर, 2s इसका होल स्क्वायर होगा सर 3 3 जा 9 t स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 pt प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 3t। नाउ दिस इज 2 2 जा 4 s स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 sp, ps भी लिख सकते हैं, इट्स ऑल दी सेम, ps जनरली मुंह पे है पुलिस स्टेशन, प्लस p स्क्वायर। तो अब इसको अपने को सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला है अपने को ऑप्शन से मैच करना होगा, क्योंकि यहाँ लिखा देन विच वन विल बी ट्रू। ठीक है सर, ये देखते हैं क्या आएगा, 9 2 जा 18 st स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12 pst प्लस 2 p स्क्वायर s इक्वल टू 4 3 जा 12 s स्क्वायर t माइनस 4 3 जा 12 pst प्लस 3 p स्क्वायर t। सर ये वाला इससे कैंसिल हो गया, अपने पास यहाँ पर एस टी स्क्वायर है, यहाँ पर एस स्क्वायर टी है, दिस इज पी स्क्वायर एस, दिस इज पी स्क्वायर टी। अपने ऑप्शंस में देखते हैं सर, यहाँ पर पी का सब्जेक्ट है, यहाँ पर पी स्क्वायर का सब्जेक्ट है, यहाँ पर पी के फॉर्म में, मतलब पी पूरा एक तरफ है, तो सर इसमें एक काम करते हैं, अपने पी को एक तरफ कर लेते हैं, 2 पी स्क्वायर एस माइनस 3 पी स्क्वायर टी इक्वल टू 12 एस स्क्वायर टी माइनस 18 एस टी स्क्वायर। इसमें अपने p स्क्वायर कॉमन लेंगे 2s माइनस 3t, इसमें अपने 6st कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12s एंड दिस इज 3t। सर ये वाला इससे कैंसिल हो गया, कंसिडरिंग 2s माइनस 3t टू बी नॉट इक्वल टू 0। ये अपने बचपन में भी सीखे हैं, 11 12 में भी पढ़े हैं कि कोई भी वेरिएबल का वैल्यू यदि 0 होता है तो वो दोनों तरफ से कैंसिल नहीं होता है, तो अपने कभी भी यदि कैंसिल कर रहे होते हैं तो अपने यही कंसिडर करके कैंसिल करते हैं, ये 0 नहीं है। तो सर रिमेनिंग क्या है अपने पास, पी स्क्वायर इक्वल टू 6st, पी स्क्वायर इक्वल टू 6st, कौन सा ऑप्शन सर, एज यूजुअल ऑप्शन नंबर बी में अपना आंसर रहता है, सो दिस विल बी डन। मूविंग टू द नेक्स्ट, p इज टू q का वैल्यू दिया हुआ है, x इज टू y का वैल्यू दिया हुआ है, तो अपने सिंस CA फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं तो p का वैल्यू 2 ले लो, q का वैल्यू 3 ले लो, x का वैल्यू 4 ले लो, y का वैल्यू 5 ले लो, और ये जो बोला है इसके अंदर में अपने इसको पुट कर देंगे। सर 5 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5 बाई 10 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 5। सर 5 2 जा 10 4 जा 40, 3 3 जा 9 5 जा 45, 4 2 जा 8 10 जा 80, 5 3 जा 15 4 जा 60, दिस इज 85 बाई 140। नाउ इसमें जो कॉमन फैक्टर्स है वो अपने को कैंसिल करना होगा, 5 1 जा 5 7 जा
5 2 जा 10, 5 8 जा, तो ये हो गया सर 17:38 and this is your option number B. Okay sir, moving to the next sum on this. Question number 28. The number which when subtracted from each of the terms of the ratio this, reducing it to 1:4. तो सर सबसे पहला बात तो ये दो नंबर का रेशियो अपने को दिया हुआ, इसमें अपने क्या बोलेंगे, लेट द कॉमन रेशियो बी x. सो द नंबर्स आर 19x एंड 31x. इसमें से 19x में से the number which when subtracted from each of the terms of the ratio this, reducing it to 1:4. सर इसमें अपने एक काम और कर सकते हैं, अपने यहाँ पर कॉमन रेशियो x चाहे तो नहीं ले, क्योंकि दो दो वेरिएबल हो जाएगा, एक तो कॉमन रेशियो वेरिएबल हो जाएगा और एक नंबर जो सब्ट्रैक्ट होगा वो भी वेरिएबल हो जाएगा. दो वेरिएबल का आंसर निकालने में अपने को एक इक्वेशन में से प्रॉब्लम होगा. तो अपने को यहाँ पर जो दिया हुआ है ये 19:31 है. द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो दिस, तो नंबर जो सब्ट्रैक्ट होगा मान लो वो x है, तो फर्स्ट टर्म में से भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेकंड टर्म में से भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, रिड्यूसिंग इट टू 1:4. सर ये वाला थोड़ा बेटर होगा, क्रॉस करके सॉल्व करके देखते हैं आंसर आता है कि नहीं. 9 4 जा 30, 9 4 जा 36, 3 4 1 जा 4 7 minus 4x equal to 31 minus x. Now this is 76 minus 31 equal to 4x minus x. 3x equal to 45 यानी x equal to 15. सर ये वाला बेटर है, ऑप्शन नंबर बी से अपना मैच कर गया. तो अपने क्या बोलेंगे, जो रेशियो दिया उसको एज इट इज ले लो, जो नंबर जिसको सब्ट्रैक्ट करना उसको x ले लो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से माइनस कर दो, and the net of their ratio will be 1:4. Okay sir, moving to the next on this, question number 29. Daily earnings of two persons are in the ratio 4:5. इसका एक्सपेंसेस का रेशियो भी दिया है और सेविंग्स. हम लोग एक सम पहले किए थे, यदि आप लोग को ध्यान हो, उसमें हम लोग क्या बोले थे कि यहाँ पर मेरे को इनकम्स का रेशियो दिया हुआ है 4:5. तो इसमें कॉमन रेशियो जब अपने x लेंगे तो ये हो जाएगा 4x एंड 5x. लेट द कॉमन रेशियो बी x, सो द नंबर्स आर 4x एंड 5x. इनकम में से जब सेविंग्स को माइनस करेंगे, उसमें भी हम लोग ऐसे ही किए थे, इनकम में से जब सेविंग्स को माइनस करेंगे तो एक्सपेंसेस आएगा. यदि रेशियो के फॉर्म में चलेंगे तो इनकम माइनस सेविंग, इनकम माइनस सेविंग, इसका रेशियो विल गिव यू एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंसेस का रेशियो. एंड एक चीज ध्यान रखना, इसमें तीनों चीज डेली बेसिस का है, इनकम भी डेली है, सेविंग्स भी डेली है और एक्सपेंडिचर भी डेली है. किसी भी एक को यदि इंटरचेंज कर दिया डेली से, यदि 10 डेज या हाफ मंथ या फुल मंथ, तो आपको ध्यान रखना होगा. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35. सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सर यहाँ से x का वैल्यू 100 आएगा. क्वेश्चन में डेली अर्निंग्स पूछा है 4x यानी 4 into 100, 5x यानी कि 5 into 100. So this is 400 and this is 500 and your option will be option number B. Your incomes are 400 and 500. Okay sir, moving to the next and the last sum for this topic. The ratio between the speed of two train, दो ट्रेन का स्पीड दिया है 7:8. सेकेंड ट्रेन रन्स इतना किलोमीटर इन इतना आर. तो सर एक काम करते हैं, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज टू स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन दिया है 7:8. सेकेंड ट्रेन का स्पीड के लिए यहाँ डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, तो स्पीड क्या होगा सर, डिस्टेंस बाई टाइम. स्पीड क्या होता है सर, डिस्टेंस बाई टाइम. तो ये हो जाएगा सर 80 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन. सेकेंड ट्रेन का स्पीड है, फर्स्ट ट्रेन का स्पीड पूछा है. तो S1 by 80 equal to 7 by 8. S1 equal to 7 by 8 into 80 and that will give you 70 kilometer per hour. ये 8 10 हो गया, 7 10 70 and your answer will be option number B. ये जो रेशियो था, जब हम लोग यहाँ 80 पुट किए थे ना, तभी हमको आंसर समझ में आ गया था कि इसका 70 होगा, क्योंकि 8 into 10 80 होता है, 7 into 10 70 होगा. आइदर वे राउंड आपको नहीं समझ में आता, आप सॉल्व कर लो, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट. ओके, सो ये